हालेलुया। चलिए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है, आपको बंद कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय से प्रभु हम आपको प्रभु आपके हाथ में रखते हैं प्रभु यीशु राजा। प्रभु आज के वचन प्रभु मेरे नहीं आपके होठों से निकले पिता, ताकि जब ये वचन सुने पिता प्रभु यीशु राजा तो इनके लिए मार्ग खुले, इनके लिए बुद्धि ज्ञान समझ खुले यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आज का वचन पिता परमेश्वर इनके हृदय में बैठने पाए यीशु मसीह के नाम पे, और कोई छीनने वाला ना हो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु राजा आज जब आप वचन के द्वारा जब बोले पिता परमेश्वर तो ये बच्चे पिता परमेश्वर आपके नजदीक आने पाए यीशु मसीह के नाम पे। प्रभु आपका वचन प्रभु अद्भुत काम करने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तू अद्भुत है प्रभु यीशु राजा, तेरे काम अद्भुत है यीशु राजा, तेरे वचन अद्भुत है मेरे यीशु राजा। हम धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। प्रभु जब आज वचन की खुराक चले पिता परमेश्वर तो अद्भुत गवाही बने यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु राजा मैं धन्यवाद भैया बच्चे जो अपनी गवाही देकर प्रभु आपकी महिमा किए पिता, इनके जीवन में और भी गवाही बनी यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता मेरे परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु राजा। आज के प्रभु यीशु राजा वचन की सेवा के आपके हाथ में रखते हुए इस छोटी सी दुआ को मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। ठीक, तो आप तैयार हैं वचन सुनने के लिए और लिखने के लिए? ठीक है, आज का टॉपिक है स्वर्ग कौन जाएगा। हालेलुया। स्वर्ग कौन जाएगा, आज इस विषय में हम बात करेंगे। कितने जन स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं या चाहते हैं? हालेलुया, सब जन। कितने लोग दसवां देने के लिए तैयार हैं आज? प्रभु प्रभु बहुत आशीष दे सब लोग। क्या बात है, आज सिर्फ एक पगली का छोड़ के। अच्छा, चलो दे या ना दे कम से कम हाथ तो उठाना। प्रभु यही कहते हैं कि हाथ उठाओ। पहले सबसे पहले क्या करना होता है? हाथ उठाना होता है, क्योंकि इंतजाम प्रभु यीशु मसीह करते हैं। हालेलुया। बिल्कुल बच्चों बदमाशी नहीं करना है, ठीक है? ध्यान से सुनो बच्चों, बदमाशी बिल्कुल मत करो। हालेलुया। आज का टॉपिक है स्वर्ग कौन जाएगा। बताइए आप में से कोई कह सकता है कि स्वर्ग कौन जाएगा? हालेलुया। कोई बता सकता है? आयरा आयरा बताएगी सबको। हालेलुया। स्वर्ग आखिर कौन जाएगा? कौन कौन हमें आज हमें बता सकते हैं? एक पॉइंट बताइए, स्वर्ग आप कैसे जाएंगे? चलिए कैसे जा सकते? कोई एक बात बता दे कि हाँ चलो इसी वजह से स्वर्ग जाएंगे, मैंने ये किया, या फिर कोई ये करेगा तो स्वर्ग जाए। कोई एक बात बताइए। बताएंगे? आप बताएंगे? चलिए बताइए, तैयार है, ऐसा लग रहा है। एक ही बात बता दीजिए कि हाँ इस वजह से स्वर्ग जाने को मिलेगा। मानने से स्वर्ग जाएंगे। हाँ, और कोई? उसके वचन के आधार पर चले। ठीक है, वचन के आधार पर चलने से। और बताइए कैसे स्वर्ग जाएंगे? झूठ बोलने से स्वर्ग जाएंगे? ठगने से? झूठा गवाही देने से? झगड़ा करने से? घमंड करने से? गुस्सा करने से? मारपीट करने से? हंडिया पीने से? बाप रे बाप, कौन हंडिया पीता है? ये पीता है? ये भी नहीं जाएगा, इसका माफ पीता है। हालेलुया। आपको मतलब इसका मतलब आपको समझ है ना ये बात कि किस वजह से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे? आपको पता है जो कोई पापी है वो स्वर्ग नहीं जाएगा। स्वर्ग जाएगा तो कौन? धर्मी स्वर्ग जाएगा। नॉर्मल हम समझे, लेकिन आप बताइए धर्मी कैसे बन सकते हैं? जो धर्मी बनेगा स्वर्ग वो जाएगा ना, जो धर्मी बन जाएगा वही स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। तो धर्मी कैसे बनोगे बताओ तो? बताओ। अभी इन लोगों को संडे हमने संडे क्लास लगवाने के लिए बोले, ये संडे ये बात कोई माने नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ बिजी हो गए। हालेलुया। ऐसे होता है? ऐसे स्वर्ग जाओगे? ऐसे स्वर्ग नहीं जाया जाता है। हालेलुया। तो चलिए हम वचन और पॉइंट दोनों को हाथ में लेकर ही हम बात करते जाएंगे, ठीक है? कि पहले पॉइंट लिखेंगे उसके बाद बात करेंगे। पॉइंट और वचन दोनों साथ में बोले ना। हालेलुया। चलिए पहला पॉइंट है नम्र लोग कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। नम्र लोग स्वर्ग कौन जाएगा? नम्र लोग। वचन है, लिख लीजिए, इसके बाद में वचन बोलता हूँ। हालेलुया। नम्र लोग स्वर्ग जाएंगे। सिर्फ उसमें पॉइंट में लिखो कि नम्र लोग, पूरा ज्यादा सही नहीं लिखना करें, क्योंकि आपका तो पहले ही हेडिंग हो गया है ना। हेडिंग तो वो किया स्वर्ग कौन जाएगा। पॉइंट, पहला पॉइंट
नम्र लोग। अब यहाँ पे बताओ नम्र कौन है? हाथ उठा दे ईमानदारिता से। हाँ वो दिख ही रहा है पढ़ाई में। अभी थोड़ा देर पहले आके रो रहा था पूरा। हालेलुया। है नम्र कौन है? ये सृष्टि नम्र है? नहीं, ये भी नम्र नहीं है। हालेलुया। वो अरे बाबू तो एक नंबर की ठग्गू है। हालेलुया। एक चॉकलेट मिला तो बैठी थी, दूसरा चॉकलेट मिला भाग गई, परमेश्वर का वचन नहीं सुनी। हालेलुया। नहीं, चलिए अब वचन लिखिए मत्ती अध्याय 5 वचन 3। मत्ती अध्याय 5 वचन 3। इसमें लिखा है धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। हुआ? मिल गया आपको? वचन लिख लिए? लिखा है मत्ती अध्याय 5 वचन 3 में धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है ना? ठीक है, पहले पॉइंट लिख लीजिए सब, उसके बाद बात करेंगे। ठीक, वचन में जाएंगे। दूसरा है धार्मिकता के भूखे लोग। दूसरा पॉइंट लिखिए धार्मिकता के भूखे लोग। अभी वचन नहीं है, पहले पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद हम सीधे वचन के बारे बताएंगे अच्छे से। धार्मिकता के भूखे लोग, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए। उड़िया में आते उड़िया में लिखिए, हिंदी में आगे हिंदी में लिखिए, बस आप समझ जाइएगा बस। हालेलुया। धार्मिकता के भूखे लोग। हालेलुया। धार्मिकता के भूखे लोग हुआ। तीसरा नंबर है दयावंत लोग। दयावंत, दया करने वाले लोग, जैसा समझ में आए। दयावंत लोग, इसका मतलब है दया करने वाला, भलाई करने वाला। उसके बाद है वो क्या, 3 नंबर लिखिए बेटिया। ठीक है, चौथा नंबर लिखो मन के शुद्ध लोग। मन के शुद्ध लोग। मन के शुद्ध लोग। मन के शुद्ध लोग। पांचवा नंबर है मेल कराने वाले लोग। मेल कराने वाले लोग। मेल कराने वाले लोग, पांचवा नंबर वह मेल कराने वाले लोग लिखें। छठा नंबर लिखिए धार्मिकता के कारण सताए लोग। 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 हालेलुया। और लास्ट नंबर है मन के दीन लोग। मन के दीन लोग। मन के दीन लोग हो गया, लिखे मन के दीन लोग हुआ। तो ठीक है, वचन में जाएंगे ना। वचन क्या था? मत्ती अध्याय 5 वचन 3 में क्या लिखा था कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। अब मन के दीन कौन है? दीन का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारिता होता है ना। दीन होना, प्रभु में पूरा भर जाना है ना। प्रभु की हर एक बातों को क्या करना, पूरे दिल से पूरे आत्मा से मान लेना। हालेलुया, है कि नहीं? दीन उसी को बोला जाता है। दीन उसको नहीं बोला जाता है जो सुबह निकले और शाम को ढल जाए, उसको दीन नहीं बोला जाता है। समझ गए? दीन वो है जो परमेश्वर में बन जाता है, परमेश्वर को छोड़कर कहीं और नहीं जाता, किसी और बात पे वो मन नहीं लगाता है। हालेलुया। दीन का मतलब वो है, जैसे हम अगर जो बाइबल में हम एग्जाम्पल लेते हैं, उन समय में प्रभु यीशु मसीह को ले लीजिए, यूहन्ना को ले लीजिए, पतरस को ले लीजिए, है कि नहीं? है ना? ऐसे कितने मत्ती हैं, लूका है, पौलुस है, ये सारे कौन थे? उनसे पहले चलिए प्रभु यीशु मसीह आने से पहले दानियल हुए, यशाया भविष्यद्वक्ता हुए, अब्राहम हुए, है कि नहीं? ये कौन थे? ये सब दीन थे। किसमें? परमेश्वर में दीन थे। वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और किसी के पास गए?
नहीं गए। हालेलुया। वे परमेश्वर के सारे काम कर रहे थे, सारी बातों को मान रहे थे। अगर जो आप बाइबल पढ़ेंगे तब, हालेलुया, वो चाहे बलि चढ़ाना हो, चाहे दान देना हो, या दशमांश देना हो, या प्रभु का काम करना हो, सारे कामों में वो क्या थे? पूर्ण थे। किसी भी काम में वो पीछे नहीं थे। हालेलुया। दानियल के विषय में जब पढ़ते, दानियल 3 बार, उस समय में जो 3 बार प्रार्थना करता था, उसको क्या बोलते थे? वो पुराने 3 बार प्रार्थना करता है, दिन में 3 बार प्रार्थना करता। हालेलुया। सोचिए उस समय में क्या था? 3 बार प्रार्थना करना मतलब छोटा मोटा बात नहीं था। आज हम जो है 4 बार 10 बार भी प्रार्थना कर लें, फिर भी वो प्रार्थना हमारे जीवन में नहीं आ रहा है, हम आत्मिक जीवन में नहीं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों को क्या करते हैं? हम तोड़ देते हैं। हालेलुया। किसके? कोई अपने पति के वजह से, कोई अपने पत्नी के वजह से, कोई अपने बच्चों के वजह से, कोई अपने काम के वजह से प्रभु को छोड़ देते हैं, उनके बातों को छोड़ देते हैं। कोई गरीबी की वजह से, कोई घटी कमी के वजह से, कोई बीमारी के वजह से प्रभु को, परमेश्वर के बातों को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। हालेलुया। तो क्या हम दीन हुए? नहीं। कोई मनुष्य के कारण नहीं आते, कहते फलाना नहीं मना कर रहा है, कहते फलाना गुस्सा करेगा, ठिकाना गुस्सा करेगा। इंसान के कारण परमेश्वर के नजदीक कोई तो अंधेरा हो जाता है, कोई कहता नहीं रास्ते में कीचड़ हो जाता है, कोई कहता नहीं मेरा तो बड़ा काम होता, मैं थक जाती हूँ। सबका अपना अपना क्या है? प्रॉब्लम है। उस समय में दानियल से लेके सारे भविष्यवक्ता ऐसा कोई बहाना नहीं बनाते थे। वो क्या करते थे? दीन रहते थे। इसलिए क्या हुआ? जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जब आग के भट्टी में डाला गया तो वो जले नहीं जले। कैसे नहीं जले? क्योंकि वे दीन थे। समझ गए? वो क्या बोले? अगर जो मेरा परमेश्वर मुझे आग के भट्टी से नहीं भी बचाता है तो मैं फिर भी क्या करूंगा? अपने परमेश्वर के सारी बातों को, सारी आज्ञाओं को क्या करूंगा? मानूंगा। समझ गए? आपको कोई आदमी बोल दे, कुछ लोग तो उनका पति बोल रहे हैं बोल के नहीं आ रहे हैं, बोलिए वो पति बोल रहा है बोल के नहीं आ रहे हैं, और शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के भट्टी में भी जलने से पीछे हटे नहीं। क्या आप और मैं तैयार हैं ऐसे? तो कौन स्वर्ग जाएगा बताइए? हाँ, दशमांश नहीं दे पा रहे, दशमांश के लिए झगड़ा नहीं कर पा रहे, सुसमाचार के लिए झगड़ा नहीं कर पा रहे हैं। अब तो 40 दिन उपवास आने वाला, पता नहीं कौन कौन रहेगा, कौन कौन क्या करेगा, पता नहीं। हालेलुया। प्रभु ने आशीष दे। है नहीं बेटिया? ना दशमांश दे दिए, मुंडी ला रही, बोले ना मैं कमाती ही नहीं हूँ, जो कमाऊंगी तो दूंगी नहीं, जब कमाऊंगी तब देखा जाएगा। हालेलुया। दूंगी नहीं, देखा जाएगा। हालेलुया। तो आज दिन का मतलब समझे, कैसा दिन होना है? परमेश्वर के जैसे यीशु मसीह क्या बोले कि हे पिता, अगर जो तू चाहे तो ये दुख का कटोरा हटा दे, लेकिन फिर भी मेरा इच्छा नहीं है, तेरा इच्छा पूरा। किसका इच्छा पूरा? परमेश्वर का, पिता का इच्छा पूरा। लेकिन आप और मैं क्या वैसे हैं? नहीं है। पहले अपने अंदर झांकी लीजिए कि आप क्या यीशु मसीह को प्यार करते हो? बच्चों, क्या आप यीशु मसीह को प्यार करते हो? हाँ, इन लोगों का माँ बाप लोग, क्या यीशु मसीह को प्यार करते हो आप लोग? तो यीशु मसीह को प्यार करते हैं तो सबसे पहले जो परमेश्वर बोले ये मत करना, सबसे पहले आप वही चीज को छोड़ देते हैं, करते ही नहीं। हालेलुया। ये प्यार दिखाता है। एक बॉयफ्रेंड अपने जब गर्लफ्रेंड से प्यार करता है तो कैसा प्यार करता है? सब कुछ छोड़ के भाग के आता है। एक पति जब अपने पत्नी से प्यार करता है तो क्या करता है? पता, पत्नी को धोखा देके पता नहीं क्या करता है। नहीं, गर्लफ्रेंड होते समय बड़ा प्यार जगता है, जब शादी हो जाता है तो पता नहीं प्यार कैसे ठंडा पड़ जाता है। पूरा मतलब इतिहास है ये। लेकिन हम कुछ लोग ऐसे हैं जो आज के दिन भी प्रभु के वचन के अनुसार क्या करते हैं? वचन के अनुसार अपनी पत्नियों से कैसे प्यार करते हैं? अपने जैसा, पहला जैसा, शुरुआत का जैसा प्यार था, वो मिलना था, वो जुलना था, वही प्यार। क्या आप याद करते हो आज भी वो प्यार कि हम कैसे मिलते थे, कैसे जुलते थे, कितना कठिन से मिलते थे? कहाँ गया वो प्यार? क्या आज वो प्यार खत्म हो गया? जब प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं वहां पर यही लिखा, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? कहते हैं इन लोगों का पहला सा प्यार जो है खत्म हो गया है। कैसे खत्म हो गया? खत्म हो गया पहला वाला प्यार। कितना कठिन से, बड़ा मुश्किल से, कहीं बाप न देख ले, कहीं माँ न देख ले, मोबाइल नंबर मोबाइल छिपा के बात होता था, छुप के मिलना होता था। कहाँ गया पहला सा प्यार? आज इंसानों का पहला सा प्यार खत्म हो रहा है। समझ गए? पहले न दिन न रात, न भूख न प्यास, लेकिन आज कहाँ गया वो प्यार? क्या यीशु मसीह हमारे लिए ऐसे ही प्यार नहीं किए थे?
भूखे प्यासे नंगे पता नहीं कितना चोट से हैं, कहाँ गया? वो दीन हुए थे किस चीज के लिए? प्रेम के लिए, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम अपने पति और पत्नी से प्यार करें? नहीं, धोखा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। आज पहले शुरुआत में बड़ा अच्छा लगा था प्यार, वही गर्लफ्रेंड बड़ी सुंदर लग रही थी, शादी होके आने के बाद खत्म। वही पति बड़ा सुंदर लग रहा था, शादी होके आने के बाद खत्म। आज हमारे अंदर प्रेम कहाँ रहा? जब उसी को दीनता बोला जाता है, वो दीनता नहीं है हमारे अंदर। अब क्या करना? हमें जगाना है। कभी भी पति और पत्नी मिलकर एक दूसरे का भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बात करो और प्रार्थना करो। समझ गए? अपने बच्चों का भविष्य, अपना जीवन कैसे उज्जवल बना सकते हो, अच्छा बना सकते हो, बात करो बैठ के। कोई चीज अगर जो 1000 रुपया 10,000 कमा रहे हो महीने का, और दिन का अगर जो 50 रुपया हंडिया में जा रहा है, चलो सिगरेट पीने में जा रहा है, गुटखा खाने में जा रहा है, कुछ और खाने में जा रहा है, उससे क्या कर लो? हाँ, ये चीज क्या है? ये गलत है, इससे नुकसान हो रहा है। इससे अच्छा तो मैं अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, खाने के लिए और कुछ करने के लिए मैं जमा करके रखूंगी, मैं जमा करके रखूंगा। बुद्धि लगाना है। हालेलुया, समझ गए? ये कहा दीन का बात, लेकिन यहाँ तक हम क्यों पहुंचे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यही प्यार हमारे से किए थे। अगर जो मैं इनके लिए क्रूस पर चढ़कर अपना लहू बहा दिया तो ये मेरे बच्चे बच जाएंगे। ये बात पे मैंने ये बात उठाया कि आपको भी ऐसा ही सोचना। अगर जो आज आप अपने बच्चों के लिए सोचेंगे ना, समझ गए ना, तो प्रभु के लिए भी आप क्या करेंगे? सोचेंगे। जो अपने बच्चे के लिए ना सोचे वो क्या परमेश्वर के लिए सोचेगा? कहाँ सोचेगा? मुझे तो नहीं लग रहा है कोई सोचेगा। हालेलुया, है कि नहीं? अब ये पगली नहीं सोच रही है, सोचो, गवाही नहीं दी, इतना बड़ा बड़ा गवाही लेके बैठी है। हालेलुया, प्रभु की महिमा। चलिए दूसरा वचन है मत्ती 5:4। इसी को 12 नंबर तक हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। शोक का मतलब क्या होता है? दुख मनाना, है ना? कोई तो मेरा तो 8 साल से बीबी नहीं हुआ, 7 साल से बीबी नहीं हुआ, 3 साल मेरा घर में मेरा हालात नहीं सुधर रहा है ना? लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि अगर जब तू निरंतर प्रार्थना कर रही है, तो मेरे पे भरोसा कर रही है, मेरी बातों को, मेरी आज्ञाओं को, सारी चीजों को तू मान रही है या मान रहा है, तो घबरा मत, क्योंकि तेरा दुख जो है सुख में बदल जाएगा। हालेलुया, क्या हो पाएंगे? शांति पाएंगे, है ना? जो शोक करते हैं वे शांति पाएंगे। बेशक आप धरती पे दुख उठा रहे हो, लेकिन जब आप स्वर्ग जाओगे इससे बढ़कर ही हजारों करोड़ों गुना ही ज्यादा जो आप यहाँ पे दुख उठाओगे ना, उससे इतना अनगिनत ज्यादा वहाँ पे शांति है, प्रेम है कि आप सोचे भी नहीं रहो, सोचे भी नहीं होगे। हालेलुया, स्वर्ग में क्या है? ये चीज है ना बेटा? तो क्या चर्च आओगी यहाँ पे हर संडे को? आओगी? वेरी गुड, हालेलुया। अच्छा सीखने को मिल रहा है। जो नहीं आ रहा ना, उसको डंडा से मारना जाके। हालेलुया, अगर आँख खोले, कान खोले मसीह के नाम पे बोलना। हालेलुया, आपको पता चल गया। अब 5वां नंबर पढ़िए, क्या लिखा है इसमें? लिखा है, हाँ 5वां नंबर पढ़िए। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्या? धन्य है वे लोग जो धन्य नम्र है वे लोग जो पृथ्वी के, नहीं कैसा वचन पढ़े, फिर से बोलिए तो। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अधिकारी का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? तुरलेन भाई और हमारे आयरा का पापा। अधिकारी का मतलब क्या होता है? आप भी किसी का अधीन में काम कर रहे हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? हाँ, करते हैं ना? वो आपको अधिकार देता ना कि जा ये सीमेंट ला, ये चल बालू ला, ये ला पत्थर ला, ये चूना ला, नहीं है? नहीं, अधिकार जिसके पास पूरा अथॉरिटी दिया जाता, अधिकार दिया। जैसे माँ बाप को अधिकार क्या दिया? अपने बच्चे को डंडे से मारो या प्यार करो, सहलाओ या खाने दो या ना दो, नहीं। ऐसे ही अधिकार किसको दिया गया है? पृथ्वी का हम मनुष्य जातियों को दिया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम नौकर बनना चाहते हैं, नहीं? नौकर बनना चाहते हैं कि नहीं? कितने लोग नौकर बनना चाहते हैं? सब लोग, जो भी हाथ नहीं उठाया सब लोग नौकर बनना चाहते हैं। नहीं, हालेलुया। परमेश्वर हमें अधिकार दिए हैं, है ना, कि हम नौकर नहीं मालिक है, मालिक। हालेलुया, समझ गए? लेकिन अब बोलेंगे, आप बोलेंगे कि नहीं मैं तो कहाँ, ऐसे छोटा मोटा खिपड़ा का घर में रहती हूँ, मट्टी का घर में रहती हूँ,
कहाँ मैं मालिक बन पाऊंगी, कहाँ मेरे कोई, ऐसा नहीं। परमेश्वर दिए हैं, उन चीजों को जानना है। जब आप जानेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा? हालेलुया। पता चलेगा आप लोगों को? अधिकार आपने जाना ही नहीं, क्योंकि आपने बाइबल पढ़ा ही नहीं। जैसे मैंने कहा कि कौन कौन चर्च बनाने को जमीन दिया, हमारे पास तो जमीन ही नहीं है। अधिकार पता है ही नहीं तो बोलोगे कि मेरे पास जमीन है ही नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास। हालेलुया। कहाँ रहेगा फिर? अधिकार क्या बताता है? कि मेरे पास सब कुछ है। हालेलुया। अधिकार क्या सिखाता है? कि मेरे पास क्या है? परमेश्वर का दिया हुआ अनगिनत आशीष है, ब्लेसिंग है। हालेलुया। समझ गए? जो नहीं है उसे है करके मांगना है। आज नहीं तो कल जरूर हो जाएगा। तभी से बेबी नहीं हो रहा, तभी से लोग चंगे नहीं होते हैं, तब हमें आके पूरा करना पड़ता है। समझ गए? अधिकार तो जानते ही नहीं है। क्या अधिकार? मैं भी 25,000 दूंगी, है ही नहीं अधिकार। कमाओ, मेहनत करो, हस्बैंड वाइफ दो, दान दो, क्यों नहीं दे रहे हो? इतना तो कर ही सकते हो, नहीं तो 5 साल और इंतजार करो। करना है जिसको 5 साल इंतजार करना कर ले। हालेलुया। मांगो परमेश्वर से जाके कि परमेश्वर मैं आपके लिए क्या करूं मेरे पिता, ताकि मेरे गर्भ में फल ठहर जाए। मांगो परमेश्वर से। कुछ मांग रहे, सीधा मुंह टेढ़ा करके बोल रहे हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम तो मांग रहे परमेश्वर दीजिए, मैं अपने बच्चों को कहाँ दूंगा, तुझे दूंगा, तेरे सेवा में दूंगा। हम मांगते हैं, हम डरते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है भाई देने वाला ही यीशु मसीह है, कोई और देगा नहीं। क्योंकि हमें तो पहले ही लूट लिया। कैसे गाना ना, हमें तो लूट लिया, कैसे कौन वालों ने, नहीं कैसे पता नहीं, भूल गया मैं, पहले था यार, लूट लिया। काले काले बालों ने, गोरे गोरे घोड़ों ने ले लिया भाई, लूट लिया। तो अब यीशु मसीह के पास देने के लिए बचा ही क्या है? कुछ भी नहीं बचा है, नहीं। हालेलुया। तो ये बात है, लूट लिया पता नहीं किसने। इसलिए आप क्या करते हो? संसार में देने के लिए तैयार हो, लेकिन प्रभु के लिए जीरो। हाँ डर जाना, उपवास 40 दिन कैसे रहूंगी, हाँ बाप रे बाप 40 दिन, हाँ कैसे, ऐसे ही होता है। हालेलुया। ये दसवां कैसे दूंगी, सुसमाचार कैसे सुनाने जाऊंगी, भटके हुए को कैसे मिलाऊंगी? नहीं, स्वर्ग है ही नहीं, नहीं मत मिलाओ, सुसमाचार मत सुनाओ, है ना। आत्मा को बचाने का कोई भी एक भी पैर मत जाओ, स्वर्ग जाओगे स्वर्ग, ये धरती पर रह जाना। हालेलुया। आप देखते हैं कौन कौन देगा 25-25 हज़ार, 25 पे 2 जन दे देंगे, 25-25 हज़ार लैपटॉप आ जाएगा। हालेलुया। हमारे कोई है भाई कलेजा जिसका हो, कोई बड़ा अपना प्रार्थना बेबी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई हमसे प्रार्थना कराए, लेकिन हमें चाहिए लैपटॉप जरूरत है सुसमाचार के लिए। ऑनलाइन सुसमाचार भी सुनाना रहता है, जो कि मोबाइल में सारी चीज़ कंफर्ट नहीं होता है। कैमरा भी लेना, बहुत सारा चीज़ जरूरत चर्च के लिए। कोई दिलदार हो, जिसके पास कलेजा हो, जो प्रभु पे ईमान विश्वास करता हो, हमारी तरफ हाथ बढ़ा सकता है। हालेलुया। आप हमारी स्टेटस देख सकते हैं, वहाँ पे मोबाइल नंबर, कोई सहयोग करना चाहते तो कर सकते हैं। हालेलुया। तो चलिए हम आगे बढ़ते। 5 नंबर हो गया ना, नम्र लोग। नहीं, किसके अधिकारी होंगे? सारे धरती का, पृथ्वी का नम्र लोग। अब नम्र के विषय में आए तो नम्र कौन है? हालेलुया। जो परमेश्वर के हर बातों को तुरंत मानता है, वो नम्र है। हालेलुया। उसे उपवास रहने को बोलो, आराम से उपवास रहे। दान देने के लिए बोलो, दान ये मत सोचिएगा कि पैसा सिर्फ पैसा का दान होता है, ये भूल है। दान समय का दान भी होता है, सुसमाचार का भी दान होता है। समझ गए? हालेलुया। भटके हुए आत्मा को बचाना भी क्या होता है? बचाना मतलब सुसमाचार सुनाना, वो भी दान होता है। उपवास रहना भी दान होता है। किसके लिए? अपने लिए भी, औरों के लिए भी। चर्च के लिए उपवास रहो, पास्टर के लिए ऊपर, वो भी तो दान है ना। तब तो हमें परमेश्वर का और ताकत मिलेगा। एक हाथ से ताली, एक हाथ का ताली, एक जन का ताली और 10 जन का ताली में फर्क होता है ना। हाँ, एक जन के गाली और 10 जन के गाली में फर्क होता है ना। कौन देगा गाली? ये देती है और उसे देगी नहीं। ये तो मेरा गुल बिटिया ही, ये तो नहीं देगी बिल्कुल। ये देगी लगता है, ये इसको भी पिटेंगे, गाली देगी तो, जिस दिन सुन पाया तो मैं। चलिए 7 नंबर में क्या लिखा पढ़िए तो। 6 नंबर, 6 5 खत्म हुआ ना। धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। अब धार्मिकता का मतलब क्या होता है? जब आप प्रभु में बढ़ेंगे आगे, तो आपके जीवन में क्या आएगा? दुख आएगा, तकलीफ आएगा, समस्या आएगा, कष्ट आएगा। आपके अपने ही बच्चे लोग, आपके अपने ही माँ, आपके अपने ही बाप, आपके अपनी पत्नी क्या करेंगे? आपका अपना ही पड़ोसी, आपका अपना ही जिगरी दोस्त क्या करेगा? आपको दुख देगा। कोई भी दुख कष्ट में आपका मजाक उड़ाएगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इस वचन में क्या लिखा है? तृप्त। तृप्त का मतलब क्या होगा?
तृप्त का मतलब क्या होता है? जब प्यास लगे और पानी पीने को मिल जाए तो क्या होता है? तृप्त होना ना। नहीं, प्यास मिट जाएगा, भूख मिट जाएगा, आशीष बन जाएगा, बेबी आ जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगा, नहीं यही सारा काम तो होगा। आशीर्वाद ही आशीर्वाद बरसेगा। आपके पति जो दारू पी रहे हैं, वो भी नशा कर रहे हैं, वो भी छूट जाएगा। हालेलुया। लेकिन लोग क्या करते हैं? वादा करके नहीं निभाते हैं। समझ गए? जब परमेश्वर आपके जीवन में भलाई करें तो उस भलाई को ना छुपा लेना होता है। छुपाना कैसे होता है? स्पेशल बीज देके छुपाना होता है। समझ गए? दान दशमांश देकर छुपा लेना, लेकिन रेगुलर देना होता है। उससे छुपाओ अपने आशीष को। अगर जो आप अपने आशीष को नहीं छुपाओगे तो शैतान क्या करेगा? अपने जैसे साथ को पकड़ के लेके आएगा और आपका जीवन क्या होगा? पहले से भी खराब होते चला जाएगा। समझ गए? इसलिए जब आपको ब्लेसिंग मिलता है तो आपको क्या करना है? उसे छुपा लेना होता है, परमेश्वर की आज्ञा मान के। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, दशमांश पहले देना चालू करो, क्योंकि दशमांश जो है वो आपको भी छुपाता है, आपके बच्चों को भी छुपाता है, आपके हर एक चीज को छुपा लेता, ढक देता। दशमांश ऐसा चीज है। लेकिन उसी दशमांश को लोग क्या करते हैं? खाने लगते हैं, पीने लगते हैं, मौज करने लगते हैं। इसलिए क्या होता है? वह खुद छुपा नहीं देते, वह खुल जाते हैं। समझ गए? हालेलुया। ठीक, तो अब यहाँ पे आया क्या आया? 6 नंबर में, धार्मिकता के भूखे लोग। अब धार्मिकता के भूखे लोग वो हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते और मानना चाहते, वे धार्मिकता के भूखे लोग होते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि उनका भूख प्यास क्या होगा? मिटाया जाएगा। हालेलुया। ठीक है, अब 7 नंबर पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अब दयावंत कौन है बताइए? जो आप दशमांश देते हो उसको हम क्या करते हैं? परमेश्वर के सुसमाचार में काम में लगाते हैं। हम अभी हमारे पास उतना दान नहीं आ रहा है कि हम लोग गरीबों को, बच्चों को, किसी को, कुछ भी गरीब लोगों को कुछ कर पाए, इतना हमारे पास नहीं आ रहा है। हालेलुया। हमारे पास इतना कम दान दशमांश आ रहा है कि अगर जो हम उस खर्चे से चलने लगे तो हम मेरे सुसमाचार सुनाने का जो पेट्रोल का खर्चा होता है ना, वो भी नहीं निकल रहा है। इतना मतलब दान दशमांश जो उठता है, इतना उठता है कि मुझे दौड़ने के लिए पेट्रोल के खर्चे के लिए भी नहीं हो रहा है। लेकिन प्रभु हमारे साथ है। आने वाले दिनों में ऐसे लोग आएंगे जो खुले दिल से, खुले आत्मा से क्या करेंगे? परमेश्वर का सेवा करने में मदद करेंगे। अपने दान दशमांश देके क्या करेंगे? हमें हेल्प करेंगे परमेश्वर का सेवा करने के। उस समय में क्या करेंगे? हम जो बच्चे गरीब होंगे, जो परेशान होंगे, उनके लिए कुछ मदद करेंगे। जाएंगे स्टेशन पे, गरीबों को, भूखों को हम खिलाएंगे उस दिन। हालेलुया। आज हमारे पास नहीं है, नहीं हो पा रहा, लेकिन एक दिन होगा, क्योंकि हम सच्चे हैं और जिसको हम मानते हैं वो हमारे साथ है। हमारे मन और हृदय को उन्होंने क्या किया? देखे हैं। लोग कुछ भी बदनाम करें, प्रभु यीशु मसीह को बदनाम किए थे, क्या लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चले थे? चले थे। हालेलुया। ठीक, तो दयावंत बनना है। समझे बेटिया? समझ में आया? दयावंत बनो, लेकिन दया ऐसा भी मत करना कि मतलब बेवकूफ बन जाना। कोई भी आए बेवकूफ बना दे, उसको दयावंत नहीं बोला जाता। बेवकूफ बनना कैसे? कोई आएगा बोलेगा, अरे तू इतना पैसा देगा ना तो 1 साल में तुझे इतना पैसा मिलेगा। लालच में बहक मत जाना। आएंगे बहुत ऐसे। हम क्या कर रहे हैं? प्रभु में बढ़ाना, ताकि आप आत्मिक जीवन में स्वर्ग जाने लायक बनो। हम ये करा रहे हैं, लेकिन हमारे बातों पे कोई यकीन कर नहीं। लेकिन कोई आएगा उस दिनों में आप लोगों को उल्लू बनाकर ठगेगा और आप ठग जाओगे। हालेलुया। 100% आप ठगोगे, क्योंकि जब तक आप ठगोगे नहीं ना, तब तक आपका आंख नहीं खुलेगा ही नहीं। बिना कितना भी मैं बोल दूं, कितना भी कह दूं, जब तक आप स्वयं चोट नहीं खाएंगे उस दिन आप स्वयं जानेंगे ही नहीं। क्यों बोले? तब आप बोलेंगे कि इससे अच्छा तो मैं अपने परमेश्वर को देती तो मैं चंगी रहती, मेरा बच्चा चंगा रहता, मेरा परिवार में कुछ भलाई होता। मैं इस लालच में आई और दी और वो लूट के लेके चला गया। समय है, संभल जाओ। हालेलुया। लेकिन शैतान जो है नुकसान तो करेगा। जो ये गलती कर रहा है ना, वो नुकसान भुगतना पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि ये मेरे तरफ से नहीं है। बेशक मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरे तरफ से बिल्कुल नहीं है। ये किसके तरफ से? शैतान के तरफ से है। वो देखता है कि किसका दरवाजा खुला है और उसके घर में घुसो और चोरी करके निकल लो। हालेलुया। वो चोरी करके क्या जाएगा? आपका आशीष, आपका ब्लेसिंग, जो आप सुस्वस्थ हो वो चोरी करके लेके चला जाएगा। मतलब आएगा, स्वस्थपन को चोरी करेगा, बीमारी को डाल देगा। क्यों? क्योंकि आपने दरवाजे को खोल दिए हैं, आपने दया नहीं दिखाए। यहाँ वचन में क्या लिखा? दयावंत। पर क्या होगा? दया दिखाया जाएगा। जो दया करेगा उसके ऊपर क्या किया जाएगा? दया दिखाया जाएगा। हालेलुया। ठीक, अब 8 नंबर में क्या लिखा है? धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया।
आप कुछ लोग दर्शन नहीं देख पाते, क्यों? क्योंकि आपका मन शुद्ध नहीं है। किस बात के लिए शुद्ध नहीं है? परमेश्वर की बात मानने के लिए, आज्ञा मानने के लिए, फुर्ती करने के लिए। बेशक आपका शरीर थका हुआ, बेशक आपके घर में खाने का नहीं, बेशक आपके पास अच्छे अच्छे कपड़े नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए 10 पहले निकाल देते हो। हालेलुया। आके दान देते हो, निरंतर प्रार्थना कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, सारा चीज कर रहे हो। हालेलुया। तो आप क्या होगा? खटाक से क्या होगा? परमेश्वर 1 से 2 महीना 3 महीना के अंदर सब कुछ बदल के आपको सामने दिखा देगी कि देखो मैं कौन हूं। हालेलुया। लेकिन प्रभु भी क्या करते हैं? चेक करते हैं, जांचते हैं। मुझे भी चेक किए हैं आप लोगों ने, ये मत बोले कि हम तो चेक नहीं किए हैं। हर कोई चेक करता है, हर कोई चेक करता है। हालेलुया, है ना? ठीक, समझ में आया ना? दया दिखाओ। हम भी लोगों को बोलते हैं, हम किसी के लिए प्रार्थना की जो स्पेशल दान देगा 5,000 10,000 15,000 देगा, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, बाकी के नहीं। लेकिन हम तो करते हैं ना। क्यों? मैं भी चेक करता हूँ, देखता हूँ कौन है इतना कि वो परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ाए। लेकिन ज्यादातर 99.99 लोग क्या करते हैं? अपने हाथ को नीचे कर लेते हैं। हालेलुया। अपने मन को ढीला कर लेते हैं। लेकिन हम हैं, देखिए मैं भी इसीलिए मैं बोला कि 100 लोग में से एक जन का भी मन जो होता है ना, वो भी 50% में घूमता है। शायद मैं भी ऐसा ही, मैं भी सोचता हूँ ये बात, लेकिन मैं उसमें 2 बात करके मैं एक बात को हटा के, नहीं, देने वाले भी तो यीशु मसीह है ना, तो मैं क्यों पीछे हटूं? मैंने अपने वाइफ को भी यही सिखाता हूँ और मैं भी यही करता हूँ। हम देने के लिए करने, बेशक हमारे पास नहीं, हम चिंता नहीं करते हैं। हालेलुया। हम बिल्कुल चिंता नहीं करते। हम क्या करते हैं? फटाक से फुर्ती करते हैं, क्योंकि हम जानते देने वाला भी कौन है? यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि एक दिन ऐसा था हमारे जीवन में कि जब हम घर से निकाले गए थे, हमें निकाला गया था, हमारे पास बर्तन नहीं था, समझ गए? बिस्तरा नहीं था, कुछ भी नहीं था हमारे पास, पैसा भी नहीं था जी। और हमें डायलॉग मिला था कि कैसे भी कल के दिन शाम तक घर को खाली चाहिए, मतलब चाहिए। हमें ये डायलॉग मिला था, हमारे अपने ही लोग हमें डायलॉग दिए थे। हालेलुया। क्या? क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह को मान नहीं सकते। हालेलुया, समझ गए? तो उस दिन मेरे ही जुबान से निकला था वो इंसान, मैंने बोला, मेरी दीदी बोली कि कहाँ से बेटा बाबू कितना पैसा पाएगा, कैसे क्या करेगा? मैंने बोला मैं जिसको मानता हूँ वो मेरे साथ है, यीशु मसीह। वो मेरे लिए कल शाम तक इंतजाम करेगा, कल शाम को मैं रूम लूंगा और मैं रूम शिफ्ट होऊंगा, मतलब होऊंगा, ये कोई नहीं रोक सकता है। और उस दिन जो है, दूसरे दिन शाम तक मैं रूम नहीं लिया हूँ, रूम तो लिया, मैंने गैस सिलेंडर लिया, गैस चूल्हा लिया, बर्तन लिया, राशन लिया, बिस्तरा लिया, सब कुछ ले लिया। कहाँ से पैसा आया? बोलिए, मेरे पास तो था ही नहीं। बस कैसे आया? मैंने सिर्फ विश्वास को दिखाया परमेश्वर पर कि मेरे परमेश्वर यीशु मसीह जो है मेरे लिए क्या करेंगे? इंतजाम करेंगे। अभी आप लोगों को अगर जो घर बाहर खड़ा कर दो, आप पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे आप लोग। आप लोगों का खुद का जमीन है, खुद का घर है, फिर भी आप क्या बोलते हैं? हमारे कुछ तो है ही नहीं। क्यों? आप डर रहे हो, क्योंकि आप ना प्रभु को जानते हो, ना उनके दया को जानते, ना उनके सामर्थ्य को जानते हो, ना परमेश्वर के काम को जानते हो। हालेलुया। जानते, तो आप क्या करते? विश्वास करते, यस ये नसीब है मेरा कि ये मौका मुझे मिला है। हालेलुया। हम लोग ना मौका ढूंढते हैं कि परमेश्वर का कौन सा काम करें, परमेश्वर कौन सा आज्ञा मुझे दे और मैं उसको फुर्ती से मानूं। हम ढूंढते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो आज्ञा देगा वही व्यवस्था करता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चेक करते हैं, आपको देंगे और आपके अंदर मन में लालच डाल देंगे। समझ गए? परमेश्वर लालच डालेंगे कि आप 2 बात करो। एक बात, नहीं 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 मैं तो नहीं दूंगा, एक नहीं मैं देता हूँ क्योंकि मैंने वादा किया परमेश्वर का। लेकिन लोग जो है 90% लोग लालच में गिर पड़ते हैं और क्या होता है? वो परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ते हैं और वो संसार में धनवान नहीं हो पाते हैं। जैसे अगर जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, उसमें एक जगह पे पतरस के जकरिया के क्या नाम था उसका भी, वो हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने अपना जमीन बेचे, उसका पैसा जो है जब जमीन बिका, जब पतरस पूछे तो वो क्या बोले? नहीं नहीं 50,000 में बिका था। तो वो लोग क्या किए? 25,000 बताए, ठगे। हालेलुया। उस दिन क्या हुआ? जैसे उसने झूठ बोला, तुरंत वो मुंह के बल गिर के मर गया। और जब उसके पत्नी आई, उसके पत्नी से भी पतरस पूछा तो मालूम है उसने क्या बोला? नहीं नहीं इतने में नहीं, इतने में बिका। झूठ बोली। वो दोनों हस्बैंड झूठ बोलने की वजह से क्या हुआ? दोनों गिरकर मर गए और उसके पैसे से क्या किया गया? कब्र के लिए जमीन खरीदा गया। कोई काम निकला? आज विश्वासी लोग क्या करते हैं? मतलब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। हालेलुया। वो सोचते हैं कि परमेश्वर ना सुन रहे हैं ना परमेश्वर देख रहे हैं।
हालेलुया। इसका मतलब क्या है? बेशक आज शरीर में आप नहीं मरेंगे, लेकिन आप वो गलती करने की वजह से आत्मा में मरेंगे अगर जो आप पश्चाताप नहीं करेंगे। पश्चाताप करके अगर जो आपने किए ये गलती, तो आज पश्चाताप करके परमेश्वर में ईमानदार हो जाएंगे। हालेलुया। समझ के? ईमानदार लोग स्वर्ग जाते। ईमानदार कौन है? ईमानदार हैं? हालेलुया। कौन है बताइए? हाथ उठाते एक जन ईमानदार है। उस लोगों को गुस्सा तो नहीं आ रहा ना? ये सच्चाई है। बाइबल पढ़ी, इसलिए मैंने क्या कहा कि मेरे से सुनने से ज्यादा आप जब बाइबल पढ़ेंगे ना तो मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन लोग खुद तो बाइबल पढ़ते नहीं है और मेरे पे गुस्सा कहते हैं, अरे फलाना भविष्यवाणी किया था, ऐसा भविष्यवाणी कि मेरा बच्चा जो है वो चर्च ना जाए, उस प्रोग्राम में ना जाए, और वैसा ही हुआ, हम नहीं गए। हालेलुया। उस दिन प्रोग्राम कितना बजे तक हुआ? रात तक हुआ ना। अरे जिसका मन होता है ना वो परमेश्वर चेक करते हैं। एग्जाम जो होता है ना 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटे का होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। और कुछ शाम को 4 बजे नहीं होता है, वो होता है तो 10 बजे से होता है, 11 बजे से होगा, 12 बजे से होगा। अरे जिसको आने का मन करेगा ना वो आएगा। हालेलुया। जिसको नहीं आना है वो क्या करेगा? उसका तो काम ही है बहाना बनाना। अरे फिर भी हमने पूछा और वो क्या बोले पता है? अरे टाइम रहेगा तो ना जाएंगे हम। अकड़ के तुम मेरे से अकड़ के बोल रहे हो। हालेलुया। हमें भी घमंड है भाई, परमेश्वर हमसे बात करते हैं, हमें भी घमंड है भाई, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते। क्यों नहीं घमंड करेंगे? हम करेंगे। हमने भी परमेश्वर के लिए किया है, हम घमंड करेंगे। लेकिन मेरा परमेश्वर ये नहीं सिखाते। मेरा परमेश्वर सिखाते प्रेम करो। हमने प्रेम किया, वो हमें बदनाम किए। हमने उन्हें माफ किया और उन्हें हमारे बारे में झूठ झूठ बोले। हम गिरे नहीं, हम बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को झूठ बोल बोल के क्या किए? बदनाम किए। क्या प्रभु यीशु मसीह गिरे? सारा दुनिया में फैल गए। एक दिन हम भी क्या करेंगे? आज बीरमित्रापुर में फैले हैं, एक दिन राउरकेला में फैलेंगे, एक दिन झारखंड में फैलेंगे, एक दिन पूरे उड़ीसा में फैलेंगे, एक दिन ऐसा है कि सारे इंडिया में फैलेंगे, इससे बाहर भी फैलेंगे। क्योंकि हमने भी वैसा ही सहा है। हालेलुया। जो सहेगा परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पहाड़ी से गिराकर मारना चाहे, हमें भी मारने का धमकी दी है। हमने क्या कहा? माफ करें, और उसके लिए प्रार्थना करके हमने सह लिया। एक दिन तू भी देखेगा परमेश्वर का प्रेम और हमारा सच्चाई कि हम सच्चे हैं या झूठे हैं। प्रभु है कि नहीं? प्रभु भी क्या बोले? मैं सच्चा हूँ कि झूठा हूँ, मेरा पिता और पवित्र आत्मा गवाही दे रहे हैं। 2 जन का गवाही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हालेलुया। मैं भी कहता हूँ मेरे पास मेरा पिता, मेरा परमेश्वर, और सारे तो नहीं, कुछ लोग हैं जो है जिनके जीवन में अद्भुत काम हुआ, वो हमारे से जुड़े और गवाही अपना दे रहे हैं कि कैसे प्रार्थना कराने से, कैसे भविष्यवाणी को रिसीव करने से काम बना है। हालेलुया। आप ही लोगों के आंखों के सामने और कान के सामने है, कोई झूठा काम हुआ नहीं है। और कोई जो बोलता है कि हमने बड़ा पैसा दे दिया, सिर्फ एक बच्ची पूरे आत्मा से और दिल से पैसा दे रही है, दान देती है। बाकी लोग आत्मा और दिल से कोई देता नहीं है। समझ गए? सिर्फ इसलिए देते हैं कि देना चाहिए तो मेरा काम बनेगा। समझ गए? सिर्फ एक जन है पूरा दिल से देती कि नहीं प्रभु के लिए दूंगी तो मैं बचूंगी। ऐसे वाले हैं, सिर्फ पूरा दिल से प्यार करने वाले सिर्फ एक बच्ची है और कोई नहीं है। हम भी लोगों का आत्मा, उनके मन की बात सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं? प्रेम बांटते हैं कि प्रेम करो परमेश्वर से, कोई लालच मत रखो। समझ गए? ये बात बोलने से शायद आप लोगों को दुख लग सकता है, लेकिन सच्चाई को ग्रहण कीजिए। समझ गए? वो बच्ची क्या बोलती है पता है? कि मैंने संसार को तो दिया था, मैंने देख लिया उन लोगों को। जैसे मैंने उस समय बोला था कि मैंने संसार को तो देख लिया। मैं भी जब पैसा कमा रहा था उस समय सब लोग बड़ा प्यार से बोल रहे थे मेरे से। उसके बाद जब मैं दुखी या समस्या तो सब कोई हाथ उठा के निकल गया और मेरा गलती दिखाने लगे धड़ाधड़। अरे मेरा गलती दिखाने लगे वो लोग, मेरे अपने लोग। क्या उनके नहीं देने से, मेरा गलती दिखाने से क्या परमेश्वर ने मुझे भूखा छोड़े हैं? क्या मेरा चेहरा काला हो गया है? क्या मैं बुढ़ा हो गया हूँ? नहीं हुआ हूँ। क्या मैं घटा हूँ? नहीं घटा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया था। बेशक वो मुझे आरोप लगा रहे, मेरे अपने लोग आरोप लगाओ, तुम्हारे लगाने से क्या होगा? यीशु मसीह जो बैठा हो वो तराजू लेके बैठा है, वो देखेगा ऐसे करके कौन प्लस कौन माइनस। हालेलुया। है ये नहीं? झूठों का परमेश्वर तिरस्कार करते हैं। हालेलुया। झूठ बोल बोल कर काम करते हैं, परमेश्वर उसको ऐसे करते, चल बेटा तू निकल साइड हो। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में पढ़ो बाइबल में। परमेश्वर ने सिर्फ यीशु मसीह के वजह से, अपने पुत्र की वजह से गुस्सा ठंडा करके बैठे हैं। ये मत बोलना कि परमेश्वर क्रोध नहीं करेंगे, परमेश्वर करते हैं और उनका क्रोध कोई सहन कर नहीं पाएगा, पैदा नहीं हुआ।
हालेलुया। इसीलिए अगर आपको बीच में प्रभु यीशु मसीह मिले हैं तो उनका फायदा मत उठाओ, उनसे प्रेम करो यीशु मसीह से, ताकि वो भी क्या करें, प्रेम करें आपसे, और वही प्रेम की वजह से हम स्वर्ग जा सके। ऐसा बनो। लेकिन हम क्या प्रभु यीशु मसीह को धोखा दे रहे हैं, ठग रहे हैं। समझ गए? आप सोचते हो कि नहीं हम तो नहीं ठग रहे हैं, तो प्रभु जानते हैं। इसीलिए तो आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, क्योंकि बाइबल पढ़ते नहीं हो, इसीलिए आप ठगते हो बोल के आपको पता नहीं है। बाइबल पढ़, क्योंकि मेरे बातों पे आप यकीन नहीं करते। अगर जो आप मेरे बातों पे यकीन करते तो आप मेरे मुंह से निकले हुए बातों को क्या करते, मानते। समझ गए? आप मेरी बातों क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि बाइबल के इस वचन पे आप विश्वास ही नहीं करते हो। हालेलुया। जो विश्वास करता है, जो विश्वासी है, वो आज्ञा मानता है, क्योंकि विश्वास कर्म के द्वारा पूरा होता है। समझ गए? विश्वास जो होता है बिना कर्म किए, आप सोच लो कि नहीं मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह पर, बपतिस्मा लेने से नहीं होता है। आप स्वर्ग नहीं जाओगे, आपका काम नहीं खुलेगा जब आप उस पर चलोगे, कर्म करोगे। समझ गए? किसान भी जानता है कि बारिश के समय मैं धान लगाऊंगी तो होगा। अगर जो आप गर्मी में लगाएंगे होगा। तो इतना आपके पास दिमाग है, लेकिन आपके पास इतना दिमाग नहीं है कि जब मैं परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को, सारी बातों को मानूंगी तब मेरे ऊपर दया दिखाया जाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएंगे परमेश्वर। तो उसको क्या करते हो आप, ढक देते हो। क्योंकि परमेश्वर क्या कहते हैं, तू एक देगी तो मैं तुझे 10 दूंगा। इसलिए आप क्या करते हो, नहीं देते हो, क्योंकि आपको 10 चाहिए नहीं। शैतान आपको देना नहीं चाहता कि आप 10 पाओ, आप खुशी रहो, शांति रहो, आपका जीवन में शांति रहे। शैतान चाहता नहीं है आपको, आप शैतान से दोस्ती करके क्या करते हो, लालच करते हो। हालेलुया। जैसे हव्वा को क्या बोला कि हे हव्वा, पता है अरे वो जो जंगल में ना बीच में एक पेड़ है ना, हाँ उसको खाएगी ना, तेरा बुद्धि खुल जाएगा, तेरा आँख खुल जाएगा, सब कुछ देख लेगी, तो परमेश्वर जैसे बन जाएगी। बड़ा आई लालची। हालेलुया। जाके खुद तो खाई गई, अपने पति को भी ठोस दी मुंह में। है पति, चल इधर बह गया पति, तुरलेन भाई बह गया मंती सिस्टर के चक्कर में नहीं। हालेलुया। तुरलेन भाई बह गई नहीं मंती सिस्टर के चक्कर में, है ना। हालेलुया। ऐसे आदम जो हवा के चक्कर में बह गया, और बेवकूफ तो आदम था ना। आदम के पास बुद्धि होना चाहिए था ना कि परमेश्वर ने तो मुझे अपने स्वरूप में बनाया है, तो मुझे आज्ञा मानना पड़ेगा। हाँ, मुझे काम करना पड़ेगा ना परमेश्वर के जैसे। वो क्या किया, स्त्री पर विश्वास करके, हाँ मेरी पत्नी जो ना बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा अच्छी है, चलो इसी के पीछे चलते हैं। तो भाई पत्नी तो गई गड्ढे में, पति भी गया गड्ढे में। और अभी क्या हो रहा, बेचारी पत्नी बड़ा प्रार्थना करके उपवास करके सारा काम करके, पति अलग ही रवैया हो जाता है। तो क्यों होता है, क्योंकि वो पत्नी का गलती था इसलिए। और पत्नी कुछ भी कर सकती है। जब हव्वा अपने आदम को बहका सकती है, तो क्या आप अपने पति से 10 मास नहीं निकाल सकते हैं? निकाल के देखो, 3 महीना निकाल के तो देखो। आपके पति हंडिया पीना ना छोड़े तो मुझे बोलना। आप क्या कर रहे हो, ठग ले रहे हो। इसलिए क्या हो रहा है, आपका पति जो है थोड़ा सीधे साधे थे, वो भी बिगड़ जा रहे हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, परमेश्वर को ठुकरा रहे हो। जैसे हव्वा लालच के चक्कर में निकाल दी हेकड़ी, किसका, अपना और अपने पति का। ठीक है, आगे ये हंसाने वाला बात था। ठीक है, आप समझ भी सकते हैं बात क्या है। ठीक है, आगे पढ़िए। 9 नंबर में लिखा, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अब यहाँ पे पुत्र कहलाना है। पुत्र कैसे कहलाएंगे, जब आप मेल कराएंगे। आप तो चाहते नहीं कि आपके पति आके चर्च में बैठे, आप नहीं चाहेंगे तो कैसे वो लोग आएंगे, है ना। चाहे करो। जैसे हमारे यहाँ पे पति का, मम्मी का नाम तो मैं भूल जाता हूँ, क्या नाम है इनका, हाँ बसंती। अब ये क्या बोले, नहीं मेरा नहीं है, कर लो बात, आएगा क्यों। आप तो चाहते ही नहीं है। जाओ उपवास बैठ जाओ, बैठो उपवास में, प्रार्थना करो, मांगो परमेश्वर से। पास्टर से मांगने समय तो बड़ा मांग लेते हैं। जब पास्टर मांगता है कि भाई चर्च के लिए सामान खरीदना, लो 5-5 हज़ार 10 हज़ार निकालो, तब उसके बाद ढीले पड़ जाते हो। हालेलुया। उपवास में बैठ जाओ। कौन कौन अपने पति को बचाना चाहता है, हंडिया छुड़ाना चाहता है, चलो 40 दिन बैठते हैं कल से उपवास में। छुड़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, 40 दिन चलिए हमारे साथ बैठिए उपवास में। 40 दिन का अंदर काम बन जाएगा आपका, दान भी नहीं देना पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु की महिमा। बैठेंगे, तैयार क्या आप, प्यार करते हैं, बचाना चाहते हैं। जो प्यार करते बचाना चाहता ना, वो दुख उठाता है। समझ गए। आप देखते हैं दुर्लेन भाई क्या करेंगे, उपवास रहेंगे कि नहीं रहेंगे, देख लेते हैं। लंबा चौड़ा तो है, रह तो सकते हैं। हालेलुया। पेट निकल जाएंगे तो हम क्या करें,
हालेलुया। ठीक समझ में आया ना? धन्य है वे जो लोग मेल कराते हैं। आप मेल कैसे करा सकते हैं? सुसमाचार से, या उपवास रहकर, या किसी के स्पेशल बीज होता है 1000 से ऊपर। हमारे परमेश्वर मुझे क्या बोले थे, कम से कम स्पेशल बीज को लेना 5000 मुझे बोले थे। ये मैंने अपने तरफ से नहीं अमाउंट रखा था, ये प्रभु के तरफ से मैंने रखा। मैंने पूछा कि प्रभु ये तो मुझे बदनाम कर देंगे, उन्होंने बोला 5000 रखना। और जिसने 5000 दिया उसका बेटे का जो पाइप निकल ही नहीं रहा था, नहीं निकल गया 5000 के चक्कर में। अब फिर भी हम ही बुरा हैं। हालेलुया। अब बोलिए, फिर भी हम कौन बुरा है? हम ही बुरा। हमारे पास दशमांश देते नहीं देते हैं। यहाँ सेवा करने के लिए कितना कठिन फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है। प्रार्थना तो करा लेते हैं लोग, लेकिन देते हैं, मदद करते हैं, अब गायब हो गए हैं। ऐसे कितने लोग आए प्रार्थना कराएं, अब जब उनका मदद हमें जरूरत है दे रहे हैं नहीं। एक दिन क्या होगा? प्रभु ने आशीष दे, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं तो हमें तो पकड़ के बदनामी करने लगते हैं। प्रभु तुमको सबको आशीष दे, धोखेबाजो। तो हालेलुया। 10 नंबर में क्या लिखा है? धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्या धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं? सताया कैसे जाता है? सुनिए, प्रभु यीशु मसीह सताए गए थे कि नहीं? वो धार्मिकता के कारण सताए गए थे ना, है कि नहीं? अगर जो प्रभु यीशु मसीह 39 कोड़े नहीं खाते तो हमारे 39 किस्म के बीमारी ठीक नहीं होता, 39 किस्म का पाप नहीं हमारा क्षमा होता है। होता नहीं होता। हालेलुया। वो लहू ना बहाए होते, उस लहू से हमें खरीदे ना होते तो हम स्वर्ग जा पाते हैं? नहीं जा पाते हैं। नहीं, ये धार्मिकता के कारण तो। हालेलुया। ठीक समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? धार्मिकता के कारण। और आप और मैं 10,000 सैलरी है, 1,000 अगर तो दशमांश दे दूंगी, 9,000 बचेगा। एक महीना कैसे चलेगा? अपने बेटी का कैसा फीस भरूंगा, अपने बेटे का फीस कैसे भरूंगा, कैसे राशन भरूंगा? और कहीं रूम भाड़ा देना पड़ा हुआ था तो कलेजा ही निकल जाता। बाप रे बाप। हालेलुया। रूम भाड़ा देना पड़ता तो हमारे जैसे, देखिए हम रूम भाड़ा भी दे रहे हैं, फिर भी हमारा कलेजा क्या ठंडा है। आप लोग भाड़ा भी नहीं दे रहे हो, लकड़ी भी मतलब ला ले रहे हैं, हम तो गैस से चला रहे हैं भाई, इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करते हैं, फिर भी हमारा कलेजा देखिए। हालेलुया, है ना? अगर जो आप कहते हैं कि नहीं पास्टर जी आप तो दान बस निकाल लेते ना, जो यहाँ दान मिलता ना 4 हफ्ता होता है ना, 4 संडे, ठीक, संडे और फ्राइडे होता है ना, वो सारा पैसा हम आपको दूंगा और आप क्या कीजिएगा ना, हमारा महीने भर का खर्चा आप लोग मिलके और राशन पानी जो घटी कमी का, पेट्रोल डालने का, गाड़ी उड़ी का, ट्रांसपोर्टेशन का सारा खर्चा हमारा दे दीजिएगा। जो दशमांश दान निकलता आप लोग ले लीजिए। लेंगे? हमें देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है उससे कहीं ज्यादा ही खर्चा होता है। हालेलुया। समझ गए? ये बात है। लेकिन आप क्या करते हो? ऐसे करते रहो। और नहीं बेटा आया, हम लोग आगे निकल जाएंगे, लोग देखते रह जाएंगे, है ना? हालेलुया। 11 नंबर में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। अरे बाप रे बाप। नहीं, अभी मैं आप लोगों का निंदा कर रहा हूँ ना, जो दशमांश नहीं दे रहे, नहीं अब परमेश्वर लेकिन धन्य हो, हम तो धन्य हो गए हैं। नहीं अब बोलिए, हम तो दशमांश नहीं देते, हम तो धन्य हो गए, क्योंकि वचन में क्या लिखा? धन्य हो तुम लोग तो है निंदा करते हैं। हाँ, बाड़ा तुम तोड़ो, परमेश्वर का आगे तुम मत मानो। निंदा किसका हुआ? आप लोगों का। जो दशमांश नहीं देता उसका नहीं, निंदा उसका होता है। जो सेवा करते समय लोग बदनाम करते हैं। अब हमें बदनाम कितने बातों पे कर रहे हैं? कर अरे इसका तो ये नहीं है, उसका तो वो नहीं है, देखो ऐसा नहीं वैसा नहीं, कोई प्रार्थना सुना नहीं देता। अरे बेवकूफ, तुम्हारे जैसे कितने और कितने गए यीशु मसीह के सामने, तुम देखते रह गए। यीशु मसीह कांड करके आज सारा दुनिया को बचा रहे हैं, तुम देखते रहियो। नहीं, कैसे एक गाना है, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, पति को डायलॉग नहीं है, नहीं ऐसे डायलॉग मिला कि नहीं मिला है? हाँ, मैं आप लोगों को मिला कि नहीं? संजय भाई मिला नहीं? मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी क्या करेंगे? मैं अब जो आज्ञा मानते हैं मैं उनको लेके चला जाऊंगा, अब बाकी तुम लोग जो है देखते रहियो। हालेलुया। नीचे से घेचा ऐसा करके ऊपर से चिड़ उड़ते जाएगा, पंछी टॉयलेट कर देगा, मुंह में घुसा लेना। हालेलुया। नहीं, अब मुंह ऊपर बाने से क्या होगा? चिड़िया उड़ती हग देगी और क्या होगा? हालेलुया। समय रहता आप परमेश्वर में बनते, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, तो क्या होता? आपको ऐसे करके मुंह नहीं पाना पड़ता। आप ही क्या करते? पंछी बन के उड़ जाती। नहीं कैसे? क्यों गाना नहीं, हिंदी गाना है बना, तो भजन भी हमारा है। हालेलुया। हम एक दिन बादलों पे उड़ जाएंगे उन दिनों में। हालेलुया।
जो परमेश्वर की सारी बातों को मानते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और क्या लिखा है? और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें करें। हालेलुया। हमें आप लोगों को जब कोई हमें झूठ बात बोल के बता रहे ना, अरे ये लोग आए हैं, देखेंगे ये लोग धोखा देके निकल जाएंगे। अब एक इंसान दूसरे इंसान पे भरोसा दिलवा रहा है। हम यहाँ लगे हैं सबको यीशु मसीह के विश्वास दिलाने, और लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो यीशु मसीह को छोड़कर इंसान पे विश्वास दिलाने पे लगे हुए हैं। हालेलुया। अरे आपका शरीर आपको धोखा दे रहा है। हम कौन है? हम तो पास्टर है भाई, हम सेवादार। आप लोग कल के दिन में हमें हमारे बातों को नहीं मानेंगे, धोखा देंगे, प्रभु यहाँ से हमें हटा देंगे, तो हम तो चले जाएंगे ना। हम थोड़ी नहीं इंसान का बात मान के आए, यीशु मसीह का बात मान के आए। प्रभु बोलेंगे थोड़ी नहीं यहाँ पे आएंगे, आप लोग आगे तो जितना तोड़ना होगा उससे हमें क्या लेना देना। जिस दिन प्रभु हमें यहाँ से निकाल देंगे, हटा देंगे, हम तो निकल जाएंगे, दे देंगे धोखा आप लोगों को। लेकिन हम यीशु मसीह को धोखा नहीं देंगे, क्योंकि इंसान परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ के तो धोखा दे रहा है। ऐसे इंसान को साथ मैं क्यों दूं? मैं तो नहीं दूंगा। किसी के पाप में मैं क्यों पढ़ूं? अगर जो आप परमेश्वर के सारे आज्ञाओं को नहीं मान रहे, बातों को नहीं मान रहे हैं, आप तो धोखा दे रहे हैं परमेश्वर को, तो मैं आपको साथ क्यों दूंगा? मैं तो नहीं दूंगा। आप देंगे? देंगे आप? बताइए। तब वही 100 की सीधी बात, एक दिन प्रभु मुझे हटाएंगे, मैं हट जाऊंगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के सारी बातों को मानते रहेंगे ना, तो परमेश्वर ऑटोमेटिक मुझे यहाँ से निकलने नहीं देंगे। बेशक मैं इच्छा करूंगा जाने के लिए, गुस्सा करूंगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या करेंगे? मुझे आप लोगों के बीच में खड़े करेंगे जब आप परमेश्वर को प्रेम दिखा देंगे अपना तब। लेकिन झूठ बोलकर नहीं। ये मत सोचना कि पास्टर के सामने झूठ बोलेंगे और पास्टर समझ जाएगा, नहीं, बहक जाएगा। पास्टर क्या परमेश्वर के सामने झूठ बोलते? परमेश्वर मुझे जो अगुवाई करते हैं मैं वही बोलता हूँ, वही चिट्ठा खुलता है। हालेलुया। समझ गए? हम अपने मन से कुछ भी नहीं बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी कहते हैं, प्रभु के तरफ से कहते हैं। हालेलुया। इसलिए हम आप लोगों से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। जैसे तब 10वां सारे लोग नहीं दे रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरा काम वचन सुनाना, मैं तो सुना रहा हूँ। आप लोगों के लिए प्रार्थना करना, जब भी प्रार्थना करते हैं हम तो प्रार्थना करते हैं कि बोला है कि नहीं 25,000 दो, 5,000 दो, 10,000 दो। हमने बोला, हमने मजाक किया है, हंसी किया कि देखते हैं क्या मालूम कभी तो आप बोलेंगे कि हाँ प्रभु आप मुझे आपके कामों के लिए देना है और तू मुझे स्वर्ग से दे, मेरे पिता मेरे लिए इंतजाम कर। तब न परमेश्वर जितना बड़ा दान, जितना बड़ा बलिदान, उतना बड़ा आशीष। सबसे ज्यादा बलिदान सुलेमान राजा दिए थे, इसलिए सारे धरती पर ऐसा एक राजा थे जो सबसे धनवान थे, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा बलिदान दिए थे, सबसे ज्यादा दान दिए थे। समझ गए? आज जो 10 रुपया दान देता है वो 10 रुपये बराबर का ही आशीष पाएगा। जो 50 देता है वो 50 के बराबर पाएगा। जो 100 देगा वो 100 के बराबर पाएगा। जो 5 देगा वो 5 के बराबर दे पाएगा। जो फटा नोट देगा वो फटे नोट के बराबर आशीष पाएगा। जो टेढ़ा उड़ा हुआ, पीटा पाटा हुआ कॉइन देगा, सिक्का देगा, उसका आशीष भी कैसा रहेगा? वैसा ही रहेगा। समझ गए? जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। आज लोग हमें क्यों सता रहे हैं? ये गवाही है। समझ गए? ये गवाही है। क्यों हमें सता रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर पहले बोले कि देखो भविष्यद्वक्ताओं को मैं भेजूंगा, ये लोग भविष्यद्वक्ताओं को सताएंगे। हालेलुया। आज के दिन में प्रभु जो बोले थे आज भी पूरा हो रहा है। आज हमें सता रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं, हमें दुख दे रहे हैं। वो सोचते हैं कि इनके गांव में जाके, इनके घर में जाके इनको बदनाम करके, इनके सामने ये काम करके ये तो खत्म हो जाएंगे। अरे प्रभु यीशु मसीह ना कभी खत्म हुए थे और ना खत्म होंगे, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं चुना, प्रभु ने मुझे चुनकर अपने पास लेके आके मुझे सेवा दिए हैं। समझ गए? आप लोग मसीह में पैदा हुए हैं। समझ गए? प्रभु ने आप लोगों को लेके नहीं आए, लेकिन हम मसीह में पैदा नहीं हुए थे, प्रभु ने हमें लेके आए हैं, तो वो सेवा दिए हैं। और ना ये सेवा खत्म होगा ना प्रभु खत्म होंगे। जिस दिन ये सारी चीज खत्म होगा उस दिन ये धरती ही खत्म हो जाए, कुछ भी नहीं रहेगा इस सारी दुनिया में। ऊपर देखना आकाश की तरफ, वो भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, अंधकार होगा, कुछ भी नहीं, जीरो हो जाएगा वो एक दिन। हम प्रभु के चुने हुए बुलाए गए, ना कि मनुष्य की तरफ से आए, और हमने लालच से नहीं आए हैं। समझ गए? ये नहीं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा बोल के मैं आया था। मैंने सिर्फ परमेश्वर से जो वादा किया था, मैं सिर्फ अपने वादों के मुताबिक मैं चलूंगा बोल के मैं निकल के आया था।
समझ गए? उस समय मुझे ये लालसा नहीं था कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, ये लालसा मेरा नहीं था। सिर्फ मैंने प्रभु से मांगा था अपने माँ और बाप के लिए, और उन्होंने उस मांग के हिसाब से स्वर्ग उनको लेके गए। और मैंने परमेश्वर को वादा पूरा किया कि प्रभु अगर जो ये काम आप करोगे तो मैं आपके पीछे चलूंगा। और मेरे मम्मी को क्या किया, उसी दिन, उसी घड़ी, उसी रात में परमेश्वर ने स्वर्ग लेके चले गए मेरे माँ को। और मैंने अपना वादा क्या किया, पूरा किया। समझ गए? और कोई नहीं है यहाँ पे, मैंने कोई लालच नहीं किया था कि भाई मुझे मसीह में आऊँगा, क्रिश्चियन बनूंगा तो मुझे घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, धन दौलत मिलेगा, शोहरत मिलेगा, नाम मिलेगा। मैं ये सब कुछ भी सोच के मैं नहीं आया था। बस मैं अपने माँ को प्यार करता था, क्योंकि मेरे माँ और बाप ने दुख उठाए थे। समझ गए? उन्होंने दुख उठाए थे, और वो दुख जो है मुझे सहन नहीं हो रहा था, क्योंकि जो बीमारी उनको था, जो परेशानी था, उनके पेट में उनके नली लगा हुआ था, 3-3, एक मुंह में लगा हुआ था। वो दुख, उस पीड़ा को मैं सहन नहीं कर पाया अपने माँ के लिए, और मैं यीशु मसीह के पास आया और मैंने उससे गुजारिश किया, क्योंकि मैंने बहुत सारे देवी देवताओं को मैंने पुकारा, मैंने बोला, किसी ने मेरा नहीं सुना, ना इंसान ने सुना, ना डॉक्टर सुना, ना किसी ने नहीं सुना, सिर्फ यीशु मसीह सुने। जिसने सुना मैं उसका पीछे चल रहा हूँ। अब इसमें कोई मुझे कहेगा नहीं, तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया, तो तेरा मर्जी भाई, बोल, तेरा मुंह तू जान, है कि नहीं? कोई कहेगा नहीं तुझे पैसा मिला होगा इसलिए तू चला गया, तेरा मर्जी, तू बोल। परमेश्वर सत्य जानते और मैं जानता हूँ।